इंदौर के राजा रघुवंशी का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का अब तक कुछ पता नहीं है। इंदौर के राजा और सोनम 23 तारीख को हनीमून के लिए शिलोंग गए थे। वहां से तो राजा की डेड बॉडी वापस आई और सोनम को लेकर एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। राजा के भाई विपिन का दावा है कि सोनम का अपहरण हो गया है और उसको बांग्लादेश ले गए हैं। जिस जगह पर राजा का मर्डर हुआ, जहां से सोनम गायब हुई, वहां पर ऐसे केस पहले भी हो चुके हैं। मेघालय से बांग्लादेश का करीब 500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। तो क्या वाकई में सोनम को बांग्लादेशी किडनैप करके ले गए हैं? पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। क्या राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम किडनैप हो चुकी है? उनका अपहरण हुआ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। क्या सोनम रघुवंशी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई है? वो आज इस बार खबर पहुंची है, नहीं तो अभी तक तो वहाँ पे घटना जो है होती रहती है। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है, यहाँ पे 2 लोगों की कपल की मौत हुई है, वो अभी तक वहाँ से लीक नहीं हुई है। क्या सोनम रघुवंशी मेघालय से बांग्लादेश पहुंच गई है? नहीं, पुलिस को पता है वहाँ पे सोनम नहीं मिलेगी। जहाँ ढूंढ रही पुलिस, वहाँ पुलिस को पता है सोनम नहीं मिलेगी, कि सोनम वहाँ से या तो आगे कर दिया गया, क्योंकि जो लोकेशन से फिर जो बॉडी मिली है राजा की, उसकी तरफ 25 किलोमीटर आगे एक्टिवा दी गई है। क्योंकि वहाँ पे जब सुनने में हमको आया है, तो या तो उसको अपहरण करके गायब कर दिया गया। शिलोंग पुलिस ने 11 दिनों की छानबीन के बाद राजा रघुवंशी की लाश को शिलोंग की पहाड़ियों से बरामद किया था, लेकिन सोनम की लोकेशन को लेकर पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है और अब राजा रघुवंशी के परिवार और दोस्तों का आरोप है कि सोनम रघुवंशी को किडनैप कर लिया गया है। उसे मेघालय बॉर्डर से क्रॉस करवाकर बांग्लादेश पहुंचा दिया गया है। सोनम का अपहरण हुआ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। ये लोकल लोग जो दबी आवाज़ में बोल रहे हैं, क्या सबको डरा धमका के रखा हुआ? क्योंकि इतना बड़ा वहाँ के लोकल लोग जो है उनमें पावर ज़्यादा है पुलिस से ज़्यादा, कि पुलिस प्रशासन के पास वहाँ पे कोई पावर नहीं है। जो वहाँ मैं देख के आया हूँ अभी में, पुलिस प्रशासन जो है लोकल से दबा हुआ है। क्योंकि आज मेरे को करीब 14 दिन हो चुके वहाँ से थे, और अभी तक मैं जो जहाँ मैंने जिसको बोला था, जिसे मुझे शक था, पुलिस प्रशासन ने उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, और ना कोई कार्रवाई की है, ना उनको भी हाथ लगाया अभी तक। शिलोंग मेघालय की राजधानी है और मेघालय और बांग्लादेश के बीच 443 किलोमीटर बॉर्डर है, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। जिस लिविंग रूट्स के जंगल और पहाड़ियों से राजा रघुवंशी की डेड बॉडी शिलोंग पुलिस को मिली है, वहां से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी करीब 1 घंटे की है, जैसा लोकल गैंग्स और तस्करों का दावा परिवार कर रहा है। ऐसे में किडनैपिंग के बाद किसी को बॉर्डर क्रॉस करवाना इतना मुश्किल भी नहीं है। सोनम के ससुराल वाले यूं ही सोनम को बांग्लादेश ले जाने का दावा नहीं कर रहे हैं। 23 मई के बाद जब राजा रघुवंशी और सोनम की खोज खबर नहीं मिल रही थी, तो परिवार के लोग शिलोंग गए थे। करीब 8 दिन तक परिवार ने पुलिस के साथ बिताए और लोकल लोगों से भी बात की, और परिवार इसी आधार पर यह दावा कर रहा है। परिवार का यह भी दावा है कि पहले राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया है, उसके बाद पैसों की लूटपाट की गई है, फिर सोनम की किडनैपिंग की गई है और उसे मेघालय बॉर्डर क्रॉस करवा दिया गया है। और परिवार का दावा है कि शिलोंग में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यह नेटवर्क पहले से एक्टिव है। शिलोंग से पहले भी कई पर्यटक गायब हो चुके हैं या फिर उनका मर्डर हो गया है। पहला शक उस पर है कि उसने जब एक्टिव दी हुई थी वहाँ पे, तो उस टाइम राजा ने उसको पेमेंट पूरा दे चुका था 4 दिन का, और वहाँ पे अभी तक जो भी गाड़ी रेंट पे लेते हैं वो पेमेंट पूरा इकट्ठा देते नहीं है। पहला शक मुझे उस पर है, क्योंकि राजा के पास में जो केस देखा होगा, क्योंकि उसके जो दोस्त यार जो है वो सारे, हम लोग जब गए थे 26 तारीख के दिन, वो लोग हमसे मिलने आए थे, वो करीब 8-10 लोग आए थे, वो सारे गांजे फाड़ो वाले लोग यहाँ पे। मेघालय पुलिस सोहरा में सोनम रघुवंशी की तलाश कर रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मौके से एक रेनकोट मिला है। शिलोंग पुलिस दावा कर रही है कि कोट राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का है, लेकिन परिवार इस कोट के साइज को लेकर सवाल उठा रहा है।
पुलिस अब इस रेनकोट की फॉरेंसिक जांच करवा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रेनकोट सोनम के वीडियो में पहने रेनकोट से मैच करता है या नहीं। जो रेनकोट पुलिस के हाथ लगा है उस पर कुछ दाग भी है। अब ये दाग खून है या नहीं, पुलिस इसकी भी जांच करवा रही है। ये वही रेनकोट है जिसको लेकर पुलिस का दावा है कि ये रेनकोट सोनम रघुवंशी का है। रेनकोट ब्लैक और पिंक रंग का है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये रेनकोट मकमा गांव के एडी व्यू पॉइंट पर मिला था। सोनम के ससुराल वालों का दावा है कि रेनकोट का साइज 3XL है। राजा के भाई गोविंद का दावा है कि कोट का साइज बहुत बड़ा है। इस साइज के कोट का इस्तेमाल ना तो राजा रघुवंशी करता था और ना ही सोनम रघुवंशी। Black wheat raincoat, and there are certain stains out there, but we can't confirm whether they're blood stains. Only forensics will be able to say whether they're blood stains. Seizure has been made. We'll compare with the footages we have whether it belongs to the female or not, and only after some time only we can confirm whether it belongs to the female, because the size also is a 3XL. इंदौर से हनीमून मनाने गया कपल अचानक से शिलोंग में गायब हो गया। 11 दिन बाद पति की लाश मिली तो पता चला कि मर्डर हो गया और पत्नी अभी भी लापता है। कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है और अब सस्पेंस थ्रिलर में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी की बड़ी मां का दावा है कि राजा और सोनम हनीमून के लिए शिलोंग नहीं बल्कि श्रीलंका जाने वाले थे, लेकिन जब वो कामाख्या देवी के दर्शन करने गए थे तब किसी ने उन्हें शिलोंग जाने की सलाह दी। राजा और सोनम से किसी अनजान शख्स ने कहा कि मेघालय बहुत खूबसूरत जगह है, शिलोंग घूम कर आ जाओ। इसके बाद उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और शिलोंग चले गए। अब पुलिस इस अनजान शख्स की भी तलाश कर रही है। राजा और सोनम शिलोंग से स्कूटी लेकर लिविंग रूट ब्रिज घूमने गए थे। इस लिविंग रूट ब्रिज की पहाड़ियों पर राजा का मर्डर हुआ और यहीं से सोनल भी गायब हुई। ये शिलोंग का वही लिविंग रूट ब्रिज है। इस ब्रिज को डबल डेकर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसे जीवित पेड़ों का जंगल भी कहा जाता है और ये शिलोंग जाने वाले हर पर्यटक की फेवरेट डेस्टिनेशन है। इस जंगल में आपको ऐसे पेड़ों की जड़ से बने ब्रिज मिलेंगे जो अपने आप बनते हैं। लिविंग रूट ब्रिज को बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। इस जंगल में कई ऐसे ब्रिज हैं 100 साल से ज्यादा पुराने हैं और यहाँ के लोगों का दावा है कि ये ब्रिज जो पेड़ की जड़ से बनते हैं वो 500 साल भी टिक सकते हैं। लिविंग रूट ब्रिज खासी हिल्स पर जंगल है जिसमें खड़ी चढ़ाई है और चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे हैं। इस जंगल में कई झरने भी हैं। देखने में ये इतना अद्भुत है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर भी शामिल किया है। ये लिविंग रूट ब्रिज करीब 30 मीटर लंबा और 2400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लिविंग रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए कई पड़ाव पार करने होते हैं। सबसे पहले मैकडॉक पुल आता है। जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो एक पगडंडी आपको पहाड़ी पर ले जाती है जिसे तिमंग मासी व्यू पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद अगला पड़ाव वा काबा झरना आता है। इसके बाद घने जंगलों में तीखी ढलान पर करीब 3500 सीढ़ियां उतरने और 2 से 3 घंटे चलने के बाद डबल डेकर रूट ब्रिज तक पर्यटक पहुंचते हैं। सोनल के ससुराल वालों का कहना है कि सोनम इसी लिविंग रूट ब्रिज से गायब हुई है और इससे पहले भी यहां कई लोग गायब हो चुके हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। अप्रैल महीने में खासी हिल्स के जंगल से हंगरी के पर्यटक जोल्ट पुस्कास का शव बरामद हुआ था। जोल्ट 29 दिन से लापता था और 12 दिन बाद उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई थी। मेघालय सीएम साहब जो है वहाँ पे जो भी घटना होती है उसको एक हाईलाइट नहीं होने देते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल मीडिया जो है, वहाँ के लोकल लोग कुछ नहीं, वहाँ के लगभग लोकल लोग जो है ये घटना जो हुई है इसको उन लोगों के माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से पहुँचा है। वो आज इस बार खबर पहुँची है, नहीं तो अभी तक वहाँ पे घटना जो है होती रहती है। अभी 4 दिन पुरानी ये घटना है, यहाँ पे 2 लोगों की कपल की मौत हुई है, वो अभी तक वहाँ से लीक नहीं हुई है। वहाँ पे हम लोगों से लोकल लोग जो है वहाँ सुना हम लोगों ने, तो वहाँ पे लड़कियों को बेच दिया जाता है। राजा रघुवंशी का मर्डर और सोनम के गायब होने की मिस्ट्री ने इस मामले को इंदौर ही नहीं बल्कि ये खबर एमपी और मेघालय की सबसे बड़ी खबर बन गई है और अब सीधे मोहन यादव इस केस में आ गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के सीएम कोनराड संगमा से फोन पर इस मामले को लेकर बात भी की है। उसमें मेघालय सरकार ने भी प्रयत्न किया है, मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे इंदौर के सांसद, इस सब ने भी प्रयत्न किया है।
एमपी सरकार इस मामले को लेकर एक्शन में आ गई है। परिवार मेघालय पुलिस पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगा रहा है और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी होगी। राजा परिवार अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर चुका है। बेटे को खो चुके परिवार को अब बहू की चिंता है, लेकिन 12 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में परिवार को अनहोनी की आशंका डरा रही है। आखिरकार इस मिस्ट्री का सच तो अब सोनम रघुवंशी ही बता सकती है।